जय श्री हरे विष्णु। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने पौष कृष्ण पक्ष अर्थात सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुंह देखा है वह धन है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म में कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा ने इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। राजा को इस समझ में आता था कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में जो कुछ प्राप्त होता है वो मनुष्य को मिल जाता है और नहीं कर्म से कुछ भी नहीं मिलता है। ये चिंतन राजा रात दिन किया करता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा ने ऐसा बार बार सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, हवन किए, ब्राह्मणों को दान देकर, भोजन देकर संतुष्ट किया और फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे।
उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका पालन करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी तथा प्रजापालक हुआ। अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपने पिता को भी खुश रखता था। अपने पिता का आज्ञा का पालन करता था। इतना ही नहीं, राजा ने अपने सारे राजपाट को सौंपकर वन को चल दिए। अपने बेटे को अपना राजपाट सौंपने के बाद राजा ने वन में गए। तपस्या करने के बाद कुछ दिन पश्चात वे वैकुंठ लोक में वास लिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को सुनता है या पढ़ता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा कथा सुनाकर युधिष्ठिर को बोले कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस कथा को विधि पूर्वक सुनता है, इस पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत रखता है, द्वादशी के दिन ब्राह्मण को दान देकर संतुष्ट करता है, ब्राह्मण को दान देने के बाद गौ को गौग्रास खिलाता है, उसके बाद अपने व्रत को खोलता है, उस मनुष्य के यहाँ पुत्र के साथ साथ धन, यश, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, धन नहीं है तो धन की प्राप्ति होती है। वहीं जिनके यहाँ पुत्र है, पुत्र की आयु लंबी होती है, पुत्र की उन्नति होती है। ऐसी है पुत्रदा एकादशी। जो भी मनुष्य जो कामना लेकर के इस व्रत को रखता है, उसकी सारी कामनाएं मेरे विष्णु भगवान, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाकी बिहारी पूर्ण करते हैं। इसीलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत मन क्रम वचन से करना चाहिए। इस व्रत में कुछ सावधानियां है, उसको नियम पूर्वक सख्ती से पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी से जगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला करके पुत्रदा एकादशी के दिन स्नान करें। स्नान करने के बाद विष्णु भगवान लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करावें। स्नान करा करके लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र धारण करावे, पीले फल मिष्टान का भोग लगावें। नाना तरह के फूल फल मिष्टान से विष्णु भगवान को संतुष्ट करें और हाथ में जल, गंगा जल, पीले फूल लेकर के विष्णु भगवान के सामने संकल्प करें, हे विष्णु भगवान, अपना नाम गोत्र बोलते हुए मैं आज आपका पुत्रदा एकादशी का व्रत रखी हूँ या रखे हैं। आप मेरे पुत्र पर आई हुई विपत्ति को काट देना
और सारे संसार का जितना भी बाधा है उसको शांत करना, और जो भी मनुष्य इस विधि विधान से आपका व्रत रखे उसको पुत्र के साथ साथ उसको सौभाग्य देना, आरोग्य देना, उसके पुत्र की उन्नति करना, उसके पुत्र की लंबी उम्र देना, इस तरह से विष्णु भगवान के सामने प्रार्थना करें। विष्णु भगवान के सामने प्रार्थना करने से प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। विष्णु भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। वहीं जिनको पुत्र नहीं है उनको अपने पुत्र प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान के सामने बैठ कर के प्रार्थना करना, हे विष्णु भगवान, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। इस तरह से अपने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें और द्वादशी तिथि को नियम पूर्वक सुबह जल्दी से जगे, फिर विष्णु भगवान का पूजा पाठ करते हुए शुभ मुहूर्त में पारण करें, अपने व्रत को खोलें। इस तरह से करने से विष्णु भगवान संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं, मनुष्य की आदि व्याधि भी समाप्त हो जाती है। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को श्री विष्णु भगवान नारायण के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ये मेरी कथा पुत्रदा एकादशी का, तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करेंगे और बताएंगे कि मेरा ये पुत्रदा एकादशी